आज संसद के नए भवन का उद्घाटन हो चुका है। आज हमारी संसद में प्रधानमंत्री पुराने संसद से अपने सांसदों को लेकर नई संसद में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये नई संसद में जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रवेश किया, नई जो पार्लियामेंट हमारी आई, ये पुराने से काफ़ी अलग है और नई नई चीज़ें, नई नई व्यवस्थाएं, आधुनिक तकनीकी को जोड़ते हुए एक नया संसद भवन हमारे देश को मिला है, जिसमें आज ही सांसदों ने प्रवेश किया। आज पहली बार उन लोगों ने एंट्री की। अब इसी मौके पर संसद के बारे में थोड़ा सा हम बातचीत भी कर लेते हैं, फिर आपको डिटेल में उसके बारे में हम लोग बताएंगे कि संसद क्या होता है, कैसे उसमें कामकाज किए जाते हैं। प्रक्रिया सेम है, बस इमारत नई हो चुकी है, बस बिल्डिंग नई हुई। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें बदल जाएंगी। संविधान बिल्कुल सेम है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता नए संसद में एंट्री कर रहे थे, तो नए संसद में एंट्री करते समय वो लोग संविधान अपने हाथ में लेके चल रहे थे कि ऐसा ना हो कि बिल्डिंग चेंज करते करते संविधान भी चेंज हो जाए। तो इसलिए केवल इमारत बदली है, यानी शरीर बदला है, आत्मा हमारी वही है संविधान की, जो पहले से चली आ रही है। तो ये जो संसद में जो काम होता है, संसद जो बदली गई है, संसद आखिरकार करती क्या है? संसद हमारी विधायिका का स्वरूप है। विधायिका क्या होती? विधायिका हमारे विधायन का स्वरूप है। विधायन क्या होता है, क्यों होता है? जैसे कोई भी देश चलता है, किसी भी देश का शासन चलता है, जैसे भारत है, तो भारत का जो शासन चल रहा है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी, हिंदी में कहा जाता है लोकतंत्र। तो इस लोकतंत्र की मुख्य रूप से 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं। लोकतंत्र के कितने आधार स्तंभ माने जाते हैं? 3। उसमें एक आधार स्तंभ हमारी विधायिका, दूसरी हमारी आधार स्तंभ है कार्यपालिका, और तीसरा आधार स्तंभ है हमारी जो न्यायपालिका है, जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव यानी हिंदी में हमारी विधायिका होती है। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरी है जुडिशरी यानी हमारी न्यायपालिका। यही तीनों मिलकर हमारे लोकतंत्र को एक मजबूत आधार देते हैं। इन्हीं तीनों में सबसे पहले जो लिखा हुआ है, जो हमारा लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव यानी जो हमारी विधायिका है। विधायिका यानी जो विधायन का जो काम होता है, ये विधायन का काम हमारी कौन करती है? संसद करती है। अब इसमें जो विधायिका है, जो हमारे लिए नियम कानून बनाती है, उन नियम कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी कार्यपालिका की होती है। जो एग्जीक्यूटिव है, हमारी सरकारें काम करती हैं। और न्यायपालिका है कि अगर फैसले सही ढंग से लागू नहीं हुए या किसी के साथ अन्याय हुआ उन फैसलों को लागू करने के क्रम में, तो न्यायपालिका उनको न्याय प्रदान करती है। तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल आधार स्तंभ कहे जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसमें विधायिका का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। और इसी विधायिका का जो काम होता है वो हमारी पार्लियामेंट में होता है, संसद में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद में केवल संसद ही हमारी है जो विधायन का काम करती है। विधायन के लिए हमारे यहाँ और भी संस्थाएं हैं जो विधायन का काम करती हैं, जो कानून बनाने का काम करते हैं। विधायन का यानी कानून बनाने का जो काम करते हैं, जिसको हम संविधान की भाषा में लेजिस्लेटिव कहते हैं, विधायिका बोलते हैं। अब संसद की अगर बात करें तो आज जैसे मुख्य रूप से क्योंकि संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो संसद की ही बात करते हैं। तो संसद की बात करने से पहले हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, ये क्या है, किन हिस्सों में बांटा जाता है, इसको हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो विधायिका हमारी होती है, जिसको लेजिस्लेशन कहा जाता है, इस विधायिका के 2 हिस्से होते हैं। एक केंद्रीय विधायिका होती है, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेशन कहा जाता है, और दूसरा राज्य विधायिका होती है, जिसको स्टेट लेजिस्लेशन कहते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जैसे ऐसा जगह जहाँ पर जो हमारे संघीय विषय हैं, केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं, केंद्र सरकार के विषय जो दिए गए हैं, उस पर कानून बनाएंगे। और जो राज्य की विधायिका है, जो राज्य को शक्तियाँ दिए गए हैं, राज्य जिन विषयों पर कानून बना सकता है, वो राज्य की विधायिका पर कानून बनाते हैं। जैसे संविधान की 7वीं अनुसूची जो हम लोग पढ़ते हैं, 7th शेड्यूल, तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा। तो भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत चलता है। यानी पावर्स बिल्कुल क्लियर कट बांट दी गई हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिस पर केंद्रीय विधायिका कानून बनाएगी, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे जिस पर स्टेट लेजिस्लेशन यानी राज्य की विधायिका कानून बनाएगी। और ये बंटवारा कहाँ पर किया गया है? 7th शेड्यूल में किया गया है, 7वीं अनुसूची में। तो उसमें जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, उसमें 97 विषय हैं, उसमें 100 एंट्रीज हो चुकी हैं। उन सारे सब्जेक्ट पर हमारी केंद्रीय विधायिका कानून बनाती। और जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, राज्य सूची के विषय हैं, उस पर हमारा स्टेट लेजिस्लेशन कानून बनाता है। बीच में एक समवर्ती सूची भी होती है, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं। इस समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेशन होता है, इसी केंद्रीय विधायक को कहा जाता है संसद यानी पार्लियामेंट। अब ये जो हमारी संसद है,
पार्लियामेंट है, ये संसद क्या होती है? तो ये जो संसद हमारी होती है, तो इस संसद में 3 संस्थाएं होती हैं। संसद में 3 संस्थाओं का मतलब, एक हमारे होते हैं प्रेसिडेंट, एक होती है हमारी लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। और यही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलके बनाते हैं हमारी संसद। यानी हमारी संसद किससे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलके बनती है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के सदस्य, इनको भी सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। और ये जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। तीसरे हमारे होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। अब राष्ट्रपति भी संसद का अभिन्न अंग क्यों माने जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले स्टेट के बारे में आपको बता दें, तो जो हमारी केंद्रीय विधायिका है, उसी केंद्रीय विधायिका की ठीक 2 कॉपी, या कह लीजिए ठीक फोटो स्टेट उसका हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका जिसको बोला जाता है। अब ये जो राज्य विधायिका या राज्य का विधानमंडल होता है, स्टेट असेंबली जिसको हम बोलते हैं, तो इस स्टेट असेंबली में भी 3 चीजें होती हैं, और ये ठीक वैसे ही होती हैं जैसे केंद्रीय विधायिका होती है। तो केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्यों में वही स्थिति राज्यपाल की होती है। केंद्र में जो स्थिति लोकसभा की होती है, राज्यों में वही स्थिति विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की होती है। केंद्र में जो स्थिति राज्यसभा की होती है, राज्यों में वही स्थिति विधान परिषद की होती है। यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, इन्हीं तीनों से मिलकर हमारी बनती है राज्य विधानमंडल, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। विधानसभा के सदस्यों को हिंदी में कहा जाता है विधायक। विधान परिषद के सदस्यों को भी हिंदी में बोलते हैं विधायक। विधानसभा के सदस्यों को अंग्रेजी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी इसको बोलते हैं एमएलए। आपने सुना होगा, जो एमएलए जी लोग होते हैं, विधायक जी। और विधान परिषद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमएलसी। कई बार आप सुनते हैं एमएलसी का चुनाव होता है, तो एमएलसी किसके मेंबर होते हैं? विधान परिषद के। एमएलए किसके मेंबर होते हैं? विधानसभा के। और एमपी सब ये लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो यही हमारी क्या बनती है? राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेशन, और वो हमारी होती है केंद्र की विधायिका। अब ये जो केंद्र और राज्य की विधायिका का जो बंटवारा किया गया, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर कट संविधान में मेंशन किया गया है कि कौन किस सब्जेक्ट पर कानून बनाएगा, कौन स्टेट लिस्ट पर कानून बनाएगा, कौन सेंट्रल लिस्ट पर कानून बनाएगा। अब इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण, आज हम लोग बातचीत कर रहे थे संसद के ऊपर बातचीत कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा आपको केंद्रीय विधायिका के ऊपर आइडिया देते हैं कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेशन क्या है। तो जैसे बताया कि हमारा नया संसद भवन चेंज हुआ है, तो भवन तो चेंज हुआ है, लेकिन चीज़ें वही हैं। जो प्रक्रिया पहले से थी वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि संसद में जैसे बताया कि 3 चीज़ें हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा तो समझ में आता है कि लोकसभा, राज्यसभा हमारे लिए कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं संसद में? राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती? तो जो राष्ट्रपति की भूमिका हम लोग संसद में देखते हैं, तो हमें देखने में लगता है जैसे राष्ट्रपति मतलब कोई एक व्यक्ति है, कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, या रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, या द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी हैं। तो ये एक व्यक्ति हमें समझ में आता है, लेकिन एक्चुअली ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति हमारे भारत में कोई एक व्यक्ति नहीं है। राष्ट्रपति अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन। संस्था का मतलब है कि जैसे जब हमारे यहाँ कोई भी कानून बनता है, तो उस कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें हम सबसे पहले उसमें पारित कराते हैं विधेयक। विधेयक यानी इंग्लिश में कहा जाता है इसको बिल। तो कोई भी बिल लोकसभा पास करेगी, तो केवल लोकसभा के पारित करने से नहीं होगा। लोकसभा से पास करने के बाद उस बिल को कहाँ भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में क्या जाएगा? विधेयक जाएगा। ठीक। अब राज्यसभा उस विधेयक को भी मान लीजिए पास कर देती है। दोनों सदनों से जब विधेयक पारित हो जाएगा, तो भी वो कानून नहीं बनेगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो बिल किसके पास जाएगा? वो बिल जाएगा यानी विधेयक जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास विधेयक गया, राष्ट्रपति उस विधेयक को अगर अपनी मंजूरी दे देते हैं, तो वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा एक्ट में, यानी विधेयक बन जाएगा किसमें? अधिनियम में। तो कोई भी बिल तभी एक्ट बन पाता है जब राष्ट्रपति उसको अपनी सहमति दे दे। बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता। इसलिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति विधि निर्माण की प्रक्रिया के बिल्कुल अनिवार्य हिस्सा होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति भी संसद का बिल्कुल जरूरी अंग माने जाते हैं। तो अगर कहा जाए कि राष्ट्रपति का संसद में क्या रोल है, तो राष्ट्रपति का समझिए सबसे फाइनल रोल है, क्योंकि जब तक बिल राष्ट्रपति के पास नहीं हुआ, तब तक वो बिल ही कहा जाएगा। तो जहां कहीं भी जिस कानून के आगे बिल लगा हो यानी विधेयक, जैसे आपने सुना होगा महिला आरक्षण विधेयक, वुमन रिजर्वेशन बिल, एग्रीकल्चर बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, खाद्य सुरक्षा विधेयक। तो विधेयक का मतलब वो हो सकता है लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति के पास भी हो। लेकिन अगर लिख दिया गया एक्ट,
जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब आरटीआई एक्ट हम लोग लिखते हैं, एक्ट का मतलब राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो एक्ट का मतलब अधिनियम बन चुका है, समझ गए। तो एक्ट और विधेयक में क्या अंतर हुआ कि एक्ट जो राष्ट्रपति ने सहमति दे दी है, और विधेयक यानी बिल का मतलब अभी राष्ट्रपति ने उसको सहमति नहीं दी। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, अभी भी चलेगी। अभी जैसे हमारी नई संसद भवन बन गई, इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम चेंज हो जाएगा, बस कुर्सियां नई हैं, बिल्डिंग नई है, माइक नए हैं, स्क्रीन नए हैं, लोग वो सारे पुराने ही हैं, वही लोग बैठेंगे, वैसे ही व्यवस्थाएं बनेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में और फिर कुछ अच्छी जानकारी के साथ। थैंक यू।